हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। तो एसएससी का आदेश आया और हम उस आदेश का सम्मान करते हैं। बस वो स्टूडेंट के भी एक आदेश को मान लें कि वो वेटिंग लिस्ट ले आए, पेपर को बैलेंस करके बनाएं, टाइमिंग्स जो है मतलब रिजल्ट टाइम से दें, बच्चों की बात सुन लिया करें। वो अगर कुछ सही बात कहते तो हम भी मानेंगे, पर हम भी बहुत सारी सही बात कहते हैं तो उनको भी माननी चाहिए। तो ये जो वीडियो, इसमें मैं कोई क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो सवाल है मैं आपको वही कराने वाला हूं। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, एनालिसिस अगर बंद होनी चाहिए तो पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, कोई भी नहीं कराएगा। और आधी अधूरी चीजें जो हैं नुकसान देती हैं काफी ज्यादा है। और बताओ भाई, कैसे हो, कैसा गया तुम्हारा पेपर आज का? मौज आ रही है तुम्हारी? वेरी गुड, यस। चलिए, तो सवालों से मैं शुरुआत करूंगा, बहुत भयंकर सवालों से, और वही सवाल कराऊंगा जिनके पेपर में आने की उम्मीद काफी ज्यादा है। नहीं भाई, एसएससी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके काम करती है। आसान नहीं है एसएससी का काम करना, इतने सारे लोगों को संभालना। ठीक है, और आप जैसे लोगों को संभालना कोई आसान काम है? कि हमारा देश वो है कि जो छींक भी आ जाती है तो पड़ोसी को ब्लेम डालता है, उस जो है उस वाला जो है बद्दुआ के रहा होगा तब जाके छींक आ गई। तो ऐसे देश में संभालना आसान नहीं है लोगों को, लेकिन फिर भी वो और बेहतर कर सकते हैं चीजों को। ठीक है फेंके सवाल, पहले सवाल से हम फेंक दिए हैं। सवाल नंबर 1, ये करके बताइए मेरे दोस्तों आप। वितरण शुरू कर दिया है मैंने जहर का, लीजिए आप। यदि 25a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर 124 है और ab का मान 3 है, तो आप एक बात बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। पहली बात तो 3 एकम 3 होता है, 3 रख के देखेंगे तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, 124 आ ही नहीं रहा है। तो यानी कि ये पुटिंग वाला तो है नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है क्या? ये 5a का होल क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 5a माइनस 2b चाहिए, कि उसका क्यूब करेंगे तब जाके ये चीज आएगी। तो पहले आप 5a माइनस 2b निकालिए। तो 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे सर 25a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 124, और माइनस का ट्वाइस ऑफ 5a गुणा 2b यानी कि 10ab। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा। 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ab आपको 3 दिया है तो ये 3 हो गया। 10 दिया 30 दूनी 60, 124 में से 60 घटाएंगे 64, 64। तो 5a माइनस 2b की वैल्यू आपने निकाली मेरे दोस्तों, तो ये आ गई तुम्हारा 8 आ गया। आपसे ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो आप इजीली कर सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब का फंडा है। अभी a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b 8 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab। प्लस 3ab होता है, जब 3ab करेंगे तो 3 पंजे 15 दूनी 30 होगा। आप बोलोगे जी सर, और ab करेंगे तो ab का मतलब 3 है, ये 3 हो गया। तो 8 इंटू 64 प्लस 90, 64 प्लस 90 करेंगे तो 154। 8 गुणा 154 आएगा है भाई, यानी कि 1200 और 32, 1232 इस क्वेश्चन का आंसर है। 1232 सी ऑप्शन। बताइए, समझ में कुछ भी नहीं है इसमें, आपको एक्चुअली 2 बार फॉर्मूला लगा है ना, और उसी पर्पज से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। एक तो आपको यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ा है, और दूसरी चीज आपको यहां पे लगानी पड़ी है a माइनस बी का a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। 3ab करेंगे, यही बच्चे गलती कर दे, 3 इंटू 5a गुणा 2b करेंगे, 3 पंजे 15 दूनी 30, और ab की जगह 3 रखेंगे तो 30 3 90 हो जाएगा। सभी को समझ में आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत ज्यादा उम्मीद है इसकी पेपर में आने की। सबको समझ में आया? कोई तकलीफ इसमें? नहीं आगे चलते हैं। ये बताइए मेरे दोस्त, सवाल नंबर 2। इस वीडियो का भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाया अभी। आज तो हमसे YouTube बहुत गुस्सा है।
नोटिफिकेशन नहीं गया भैया वीडियो का, आप ही दोस्तों को बुला लीजिए अपना पढ़ने के लिए। देखिए ट्रायंगल एबीसी में AB 7 है, BC 24 है, AC 25 है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई बताइए। मेरे भाई आप जानते हैं सबसे छोटी ऊंचाई क्या होगी? ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट साइड होगी उसके करस्पॉन्डिंग हाइट सबसे छोटी होगी, क्लियर है? और ट्रायंगल की जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगी उस पे हाइट सबसे बड़ी होगी। जैसे भाई मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों ये सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड के करस्पॉन्डिंग जो मेरे दोस्तों हाइट होगी वो सबसे छोटी होगी। आपको ये बात समझनी चाहिए कि ट्रायंगल की साइड और उसकी हाइट का जो प्रोडक्ट है वो सेम होता है। ये जो प्रोडक्ट है ये जो है सेम होता है, फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। तो आप साइड बढ़ाओगे हाइट घटेगी। अगर आपको हाइट स्मॉलेस्ट चाहिए तो साइड को लार्जेस्ट करना पड़ेगा। तो इस सवाल में बस यही लॉजिक है कि आपको हाइट स्मॉलेस्ट निकालनी है तो लार्जेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट निकालेंगे। लार्जेस्ट साइड कौन सी है? 7, 24, 25 में ये वाली है। और एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटीनस सबसे बड़ा होता है और हाइपोटीनस की हाइट क्या निकलेगी? 7 गुणा 24/25 ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? यानी कि 24 सत्ते 168/25 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, 25 छिक्का 150 और ये एक ही ऑप्शन जाएगा 6.72, ए ऑप्शन 6.72। नहीं समझ में आया होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे दोस्तों ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी अगर ये साइड ए है ये बी है तो हाइपोटीनस इज द लार्जेस्ट। तो हाइपोटीनस पे दोस्तों ये होगी आपकी हाइट, ये हाइपोटीनस पे परपेंडिकुलर है पी, तो इसका जो मान होता है वो दिस गुणा दिस, लेग्स का प्रोडक्ट बटे हाइपोटीनस, पी बराबर AB/C होता है। वही आपको डायरेक्ट करना है। कोई दिक्कत? ठीक है ना, कोई तकलीफ? चलिए अब यहां तक चलते हैं। यहां तक हो गया, बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया सभी को? मैंने कंसेप्ट भी आपको बता दिया। ये बताइए by how much percentage a shopkeeper must mark his goods above its CP so as by giving 13% discount he may gain 45%। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूरे प्रॉफिट लॉस में नहीं है कि एक दुकानदार को अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा रखना चाहिए जिससे कि 13% छूट देने के बाद भी 45% का प्रॉफिट हो। भाई जहां आपको छूट दिया जाए और प्रॉफिट दिया जाए तो वहां आप एक ही चीज लगाते हो, CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज, ये 100 प्लस P। इससे सिंपल कंसेप्ट पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सर CP से MP का रेशियो की ही आपको जरूरत है। 100 माइनस D करोगे 100 माइनस 13 87 और 100 प्लस P करोगे 100 प्लस 45 145। ये CP से MP का रेशियो आ जाएगा। बताओ दोस्त किससे कट रहा है? 29 से। 29 तिया और 29 पंजा है भाई, यानी कि 3:5 हो गया मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे दोस्तों 3:5 हो गया। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो क्या हो गया? 3:5 हो गया। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों यहां तक कोई समस्या? मेरे भाई ये बताइए, आपसे पूछा है कि मार्क प्राइस कितना ज्यादा रखना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस अगर 3 रुपए है तो मार्क प्राइस 5 रुपए रख रहे हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? 2/3, और 2/3 का मतलब 66.66%। 1/3 33.33% और 2/3 66.66%। ठीक है ना? अबे ये क्वेश्चन नहीं आया था आज, अबे तुम फंसवाओगे मुझको। ये मैं अपने क्वेश्चन करा रहा हूं। एक बार वीडियो को लाइक कर दो आप सारे, ठीक है ना? शीट के क्वेश्चन है ये तो।
बोलो। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले एग्जाम में। दोस्तों ये बताइए अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 4। हमें तुम बिगड़ रहे हो सारे के सारे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,200 है। मार्क प्राइस दे रखा है। मार्क प्राइस पर 23% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 2660 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। उसका लाभ परसेंटेज बताइए। दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज बताइए क्या है? देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट प्राइस पे कितने रुपए प्रॉफिट हुआ, यही प्रॉफिट परसेंटेज है। हंसो मत ज्यादा, दांत उखाड़ देता हूं मैं प्लास से बच्चों के जो हंसते हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों अगर एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,200 है, आप 23% की छूट दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहां से। और प्रॉफिट आपको रुपए में दे रखा है तो आप यहां से प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज इज अ रेशियो, तो आप यहां पे रेशियो ही निकालिए। अबे तुम्हारी बहुत हंस रहे, मौज ले रहे हैं? चलिए मौज लेने को वो कम है। इधर देखो, अगर एक वस्तु का एमआरपी दोस्तों 15,200 है, अगर आप इस पे 23% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेच रहे हो? 15,200 का 77%, इतने में आप सेल करोगे दोस्तों। सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। और दोस्तों आपको प्रॉफिट जो हुआ है वो 2660 रुपए का हुआ है। जो प्रॉफिट हुआ है वो 2660 रुपए का हुआ है, ये सेलिंग प्राइस है और इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहां से रेशियो ले लो। डू नॉट डू ही बोलेंगे ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, जस्ट डू इट इन रेशियो, ठीक है। देखिए परसेंटेज से ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 00, तो 19 से जाना चाहिए भैया। 19 अट्ठे है भाई, और 19 से कम 19, और ये 19 चौक 76, 140, ठीक है भाई। 7 से 11 बार और 7 से दोस्तों ये आपका चला जाएगा 20 बार। 4 से जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 11 दूनी 22 और 5, 22:5। सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो 22:5 आ गया, 22:5 आ गया, 22:5। अरे मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस 22 रुपए है तो एक भी वाला पढ़ने के मूड में नहीं है। कुशल शर्मा कह रहे हैं पुलिस बुलाओ, बुला लो पुलिस, बुला लो। चलिए इधर देखिए। मतलब आप किसी सामान को 22 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? पेपर लीक करवा, हाँ कर रहा हूं पेपर लीक, बांट रहा हूं पर्चे, फर रहे, ले लो तुम, तुम्हारी है। तो आप बताओ, आप किसी सामान को 22 रुपए में बेचते हो, प्रॉफिट होता है 5 रुपए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या? 5 रुपए का आपको प्रॉफिट है, 22 रुपए में सामान बेचा गया है, तो क्या उस सामान का कॉस्ट प्राइस 17 रुपए नहीं होगा, 17 नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर। 17 रुपए के सीपी के सामान को आप 5 का प्रॉफिट कमाओगे तभी ना 22 में बेचोगे। 17 5 22, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो 5/17 है, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, यानी कि 510 होता तो 30 आता, 30% से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि ये आंसर होगा। क्योंकि 510/17 होता तो 30% आता है, 500 है, 500/17, यानी कि 29 से तो ज्यादा रहेगा लेकिन 30 से कम रहेगा, तो एक ही ऑप्शन है बी। कोई तकलीफ? क्या आपको यह सवाल समझ में आया? इस तरह की कैलकुलेशन को आपको डील करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या करूं भाई, मैं
कैसे कैसे प्राणी हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, ये बता दीजिए। अगला सवाल, कौन करेगा इस सवाल को? सर आपको एसएससी वाला बुला रहा है। हाँ वो बुला रहे थे, बुलाते रहते चाय पीने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। चलिए, जोसेफ डायमेट्रिकली, देखो कितना खतरनाक शब्द है, क्रॉसिस ए सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड एंड टेक्स 48 सेकेंड लेस देन इफ ही क्रॉसेस द प्लेग्राउंड अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ। देखिए ध्यान सुनेगा, जोसेफ एक बंदा है जो अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान को क्रॉस करता है। मेरे दोस्तों सवाल में बोला गया अगर वो डायमीटर के अलोंग जाएगा ना, डायमीटर के अलोंग जाएगा तो 48 सेकंड कम टाइम लगेगा ऐसे घूम के जाने में। अगर वो ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ से जाएगा तो लंबा रास्ता पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और डायमीटर के अलोंग जाएगा तो 48 सेकंड कम समय लगेगा। अगर जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर चलता है तो खेल के मैदान का व्यास बताइए। करो मेरे दोस्तों सवाल। मेरे प्यारे भाई, जोसेफ की स्पीड यहां पे फिक्स कर रखी है कि जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, कि जोसेफ की जो स्पीड है वो 60 मिनट में 50 मीटर चलता है, यानी कि स्पीड फिक्स है। अगर स्पीड फिक्स है तो डिस्टेंस डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होती है? टाइम के। अगर देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है, अगर स्पीड फिक्स कर दोगे तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। आप एक बात बताओ, हर कोई बच्चा ये जानता है कि जैसे अगर आप यहां पे देखो, ये डायमीटर है, ये तो डाया हो गया और ये सेमी सर्कुलर पाथ हो गया। अगर इस सेमी सर्कल की रेडियस 7 मान लेते हैं तो डायमीटर 14 होगा, और ये कितना होगा? सेमी सर्कुलर पाथ ये कितना होगा? 22 होगा। तो दोस्तों ये डिस्टेंस का रेशियो है, ये डिस्टेंस का रेशियो है। तो आप कहोगे हाँ जी सर, अगर कोई व्यक्ति डायमीटर के अलोंग जाए और सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग जाए तो डिस्टेंस इस रेशियो में कवर होगी, यानी कि कितना आया ये? 7:11। 7:11, 2 से काटेंगे। अगर डिस्टेंस का रेशियो ये है, स्पीड अगर फिक्स है तो लगने वाले टाइम का रेशियो भी यही होगा, टाइम का रेशियो भी ये होगा, डिस्टेंस का भी टाइम का भी। डायमीटर के अलोंग जाओगे तो 7 यूनिट लगेगा, और सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग जाओगे तो 11 यूनिट टाइम लगेगा। तो कितना एक्स्ट्रा लगा है? तो मेरे दोस्त ये 4 का गैप आ रहा है, और सवाल में यही गैप आपको कितना दे रखा है? 48 सेकंड। 4 का मतलब 48 है, तो 1 का मतलब 12 हो गया, तो 7 का मतलब 84 सेकंड हो गया, 84 सेकंड। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर जोसेफ डायमीटर के अलोंग जाएगा तो उसे 84 सेकंड लगेगा। जोसेफ अगर डायमीटर की दिशा में चलेगा तो 84 सेकंड लगेगा। बोलते रहो, मैं सुनूंगा ही नहीं। हाँ जोसेफ को 84 सेकंड लगेगा। पूछा डायमीटर क्या है, तो आप बताओ। जोसेफ 1 मिनट में 50 मीटर जाता है, 60 सेकंड में 50 मीटर, यानी कि जोसेफ की स्पीड 5/6 है मीटर पर सेकंड। ये जोसेफ की स्पीड है 5/6, और डायमीटर क्रॉस करने में 84 सेकंड लगता है। तो डायमीटर ये होना चाहिए ना, ठीक है भाई। 6 से 14 छिंग 84 70 हो जाएगा, 14 पंजे 70 मीटर। तो डायमीटर की जो लंबाई है वो प्लेग्राउंड की 70 मीटर है, और यही आंसर है। बोलो कितना शानदार सवाल है। नोटिफिकेशन में ये रहता कि रिजल्ट और नौकरी भी टाइम पर लगेगी तो अच्छा होता।